तो अब से हम हैं बुरहान की कस्टडी में और बुरहान ने बिठाया हमें दरियाई नीलम किनारे और यहाँ के चिकन पकोड़े मुझे और अवैस भाई को पेश किए। मनाजर कुछ ऐसे थे कि एक तरफ से बहता हुआ दरियाई नीलम और उसके किनारे बैठ के पकोड़े खाने का जो ये तजर्बा है, मेरे ख्याल में इससे अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे ये रूहानी मंजर। उसके बाद हम गाड़ी लेकर आगे चले गए, अपना कैंपर कहीं खड़े करके हम चाह रहे थे कि कहीं कैंपर खड़ा करें और चाय पिएँ, और आखिरकार एक जगह हमें मिल गई और अवैस भाई झटपट जो है वो शुरू हो गए मेज़बानी के लिए, क्योंकि आज मेज़बान यहाँ पे अवैस भाई। मैंने इसको फुल पे भी किया है। हमारा पहला प्रोग्राम था कि कैंपर में ही रहें, लेकिन बुरहान नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं जी, गेस्ट हाउस चलेंगे, जो बुरहान का अपना गेस्ट हाउस है, हमारा मेज़बान है, ज़ाहिर है वहाँ जाना पड़ेगा। खैर शाम तक हम यहीं रहे और इस मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। उसके बाद हम गए, ये वो जगह है, वो लोकेशन है, वो गेस्ट हाउस है जहाँ पे वो कॉटेज है जहाँ हमारे रहना है। उसके अंदर के मनाजर कुछ ऐसे हैं, वुडन कॉटेज है, बहुत बेहतरीन, और मेज़बान हो बुरहान जैसा तो फिर। और उसके बाद ये खाना ले आया। हमारी फरमाइश थी कि यार कुछ देसी खिलाओ, चिकन विकन खा के तो हम उकता चुके हैं। तो फिर बुरहान जो है वो हमारी फरमाइश पूरी करने में लग गए और सब्ज़ी जो है वो बनवा के ले आए। अब देखते हैं कि क्या ले आते हैं। अवैस भाई चूँकि ख़ुद जो है वो सारी चीज़ें पकाते खाते हैं, तो उनके लिए तो समझे कैंपर उनके घर की मानंद है। लेकिन हमने कहा यहाँ पे आप हमारी मेज़बानी में और बुरहान की मेज़बानी में हैं, तो ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी है, बिल्कुल अभी तैयार हुई है। सीज़न की पहली सब्ज़ी हमें खिलाएगी कड़म, और उसके साथ मिक्स किया हुआ यहाँ पे इन्होंने मटन, दोनों चीज़ें मिक्स ही, साथ में दाल थी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का खाना हमें पेश किया गया। खाना खाने के बाद मैं बाहर निकला हूँ तो बॉन फायर चल रहा दूसरे गेस्ट हाउस में, और क्या ही रंगीनी थी तौबट की। और उसके बाद अगली मॉर्निंग, जी हाँ दोस्तों, सुबह खैर, कुछ ऐसे मनाजर थे। सूरज बिल्कुल हमारे, जो हम अंदर सो रहे थे तो सूरज की किरणों ने हमें जगा दिया शीशे से अंदर जो है वो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तौबत की सुबह का आगाज़ हो चुका है। जिस कॉटेज में हम ठहरे थे वो ये है, और इसका जो खूबसूरत सीन है वो सामने का आपको नज़र आ रहा होगा। मिस्र रूम में थे, और ये देखिए, ये सामने दरियाई नीलम अपनी रवानी अपने आबोताब के साथ बह रहा है, और उसके साथ इस तरफ हम देखेंगे तो ये जो रास्ता है ये जा रहा है अपना आगे जो है। मैं इस पगडंडी पर पैदल वॉक करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सबसे पसंदीदा वॉकिंग ट्रैक यही है।